नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। भारत का कसाद बाजारी में पहुंचने का कोई इम्कान नहीं, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन। पुलवामा में मिलिटेंट यानतकार गिरफ्तार, बारूदी मवाद जब्त, बड़े हादसे को टालने का पुलिस का दावा। श्रीनगर में होने वाली G20 तकरीब, यूटी को आलमी सतह पर अहम सयाहती मकाम के तौर पेश करने का एक नादिर मौका। सेक्रेटरी टूरिज्म और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2023 आज हुआ मुनक्किद। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कई तरक्की याफ्ता मईशतों वाले ममालिक कसाद बाजारी का सामना करने के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन बाहर के कसाद बाजारी के मरहले में पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है। वजीर खजाना ने कहा कि इसके बावजूद हम कोई तसाहुली नहीं बरत सकते, क्योंकि भारत ने साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता और जदीद मईशत वाला मुल्क बनने का निशाना तय कर रखा है। वजीर मौसूफा ने बेंगलुरु में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरदस्त भारत दुनिया में 5वें सबसे बड़ी मईशत है, और अगर इसे तीसरी पोजीशन या उससे भी आगे पहुंचना है तो हम ये सोच कर इत्मीनान से नहीं बैठ सकते कि हमारे यहाँ कोई इन्हतात या कसाद बाजारी नहीं है। पुलिस ने पुलवामा जिले में एक मिलिटेंट यानतकार को 5 से 6 किलो वजनी IED समेत गिरफ्तार करने के एक बड़े हादसे को टालने का दावा किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि आरीगाम पुलवामा के अशफाक अहमद वानी नामी मिलिटेंट यानतकार को गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर यह IED बरामद करके एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि मामले के हवाले से बाज़ाबिता केस रजिस्टर करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग के हवाले से जहां इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं इस सिलसिले में हिफाजती बंदोबस्त को सख्त कर दिया गया है। राजौरी में मिलिटेंट और फौज के दरमियान तसादम और शुमाली कश्मीर में हाल ही में हुई कुछ झड़पों के बाद सरहदी इलाकों में हिफाजती बंदोबस्त को मजीद कड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा हसास इलाकों में ड्रोन भी इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जबकि कई जगहों पर नाके खड़े करके गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी भी ली जा रही है। सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को आलमी सतह पर एक अहम सयाहती मकाम के तौर पेश करने के लिए श्रीनगर में होने वाली G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग एक नादिर मौका है। सेक्रेटरी टूरिज्म सैयद आबिद रशीद शाह ने आज श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर रिपोर्टरों से बात करते हुए कहा कि G20 के हवाले से यह मीटिंग श्रीनगर में रवा महीने के आखिरी हफ्ते में मुनक्किद हो रही है, और कोशिशें ये की जा रही हैं कि हर सयाह, चाहे वो घरेलू हो या बैन अक़वामी, के लिए हर तरह की सहूलत दस्तियाब रखी जाए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और किसानों की बहबूद के महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डलू ने आज श्रीनगर के मलूरा और टाकिनवारी समेत कुछ दीगर इलाकों का दौरा किया, जहां बड़े पैमाने पर सब्जियों की काश्त की जा रही है। किसानों और मीडिया अफराद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे की तरफ से किसानों को पाली हाउस फराहम करने के काफ़ी मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के दीगर इकदाम भी काफ़ी हौसला अफजा हैं। मौसूफ ने कहा कि इन इलाकों के ज़्यादा से ज़्यादा किसान अब सब्जी उगाने की सरगर्मियों से वाबस्ता हो रहे हैं, और ये रुझान भी काफ़ी हौसला अफजा है। कबल अज़ीं नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल, जो मौसूफ के हमरा थे, ने महकमे के मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इकदामात का खाका पेश किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर में कई सहूलियात कायम की जा रही हैं, जबकि कई सहूलियात को वुसअत दी जा रही है, और मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में तकरीबन 100 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं, जहां लोगों के लिए लगभग 1000 साइकिल दस्तियाब रखे जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पहल की अवामी सतह पर काफ़ी पजीराई हो रही है। लोगों का कहना है कि इस सहूलत की बदौलत जहां ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, वहीं तंदुरुस्ती भी बनी रहेगी। इस साइकिल से बहुत फायदे हैं। एक तो ट्रैफिक जाम से बंदा बचेगा, दूसरा इसमें पैसे भी कम लगेंगे, और हेल्दी भी, इसमें बंदा हेल्दी भी रहेगा, फिट रहेगा, किसी जगह ये जाम नहीं लगेगा, और बंदा फिट रहेगा इसमें। और पैसे की बहुत बचत रहेगी। छोटे, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सुबह जाते थे वो फंस जाते थे, मेट्रो में फंस जाते थे, इसमें फंस, क्योंकि उनके स्कूल के सामने भी इनके स्टैंड बने हैं, ये वहां पे उस स्टैंड में खड़ा कर सकते हैं, अपने स्कूल में अपने टाइम पे पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत रेजिडेंसी रोड और मौलाना आज़ाद रोड के दरमियान अहम बाजार पोलो मुफ्ती मार्केट को जहां पेडेस्ट्रियन मार्केट के तौर तरक्की दी गई है, वहीं यहां बिजली और दीगर लाइनों को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। इस तरह से ये शहर का ऐसा पहला बाजार बन गया है। लोगों का मानना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह अमल भी काबिल सराहना है। स्मार्ट सिटी में आपका टाइम कम यूटिलाइज होता है,
آپ کی پروگرس بہت زیادہ ہوتی ہے اور شہریوں کے اس میں بہت زیادہ حقوق ہوتے ہیں اور فیسلٹیز بھی اس میں بہت ساری ہیں. پولو ویو میں انہوں نے بہت اچھا کیا. آئی اپریشیٹ دیٹ ڈیسیجن. وہ بہت ہی اچھا سراہنیہ ہے, اپریشیٹیبل ڈیسیجن ہے. سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت ان اور دیگر سرگرمیوں و اقدامات کے حوالے سے پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اطہر عامر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا. پولو ویو مارکیٹ جو سری نگر میں ہماری سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے, ہمارے ریزیڈنسی اور ایم اے روڈ کے بیچ میں بڑا امپورٹنٹ جو ہے مارکیٹ لنک ہے. سو اس کا ہم نے جو ہے پیڈسٹنائزیشن اینڈ اپ گریڈیشن آف دس مارکیٹ وی ہیو ٹیکن انڈر اسمارٹ سٹی, اور اس کو کمپلیٹ دس پروجیکٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. اور یہ جو ہے پہلا ہمارے سری نگر شہر کا کمپلیٹلی پیڈسٹرین مارکیٹ بنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ دس از آلسو آور فرسٹ completely wire-free stretch in Srinagar for that matter. So پورے مارکیٹ میں جتنا بھی ہمارا ڈرینیج نیٹ ورک ہے that all has been done. Sewer network has been laid underground. اسی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں, الیکٹرسٹی لائنز ہیں, چاہے وہ LT لائنز ہے, ڈسٹریبیوشن لائنز ہیں, کمیونیکیشن لائنز ہیں, everything has been done underground. انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے قومی اہلیت نیز داخلہ ٹیسٹ نیٹ UG 2023 آج منعقد ہوا. ملک کے مختلف شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں مختلف مراکز پر دوپہر 2 بجے سے شام 5:20 تک یہ امتحان منعقد کیا گیا. البتہ داخلے سے متعلق قومی ایجنسی NTA نے صرف ان امیدواروں کے لیے نیٹ UG 2023 کو ملتوی کر دیا جن کے امتحانی مراکز منی پور میں ہیں. یہ فیصلہ ریاست میں امن و قانون کی صورتحال اور منی پور حکومت کی درخواست کے تناظر میں کیا گیا ہے. NTA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان امیدواروں کے لیے امتحان کی نئی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے کل بھجباگ, پامپور اور مجپتھری بڈگام میں بادل پھٹنے اور بجلی گرنے کے واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم اور صدمے کا اظہار کیا ہے, اور انہیں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی ہے اور انتظامیہ سے لواحقین کو فوری طور مالی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. پارٹی کے سینئر لیڈر حسنین مسعودی سمیت دیگر کئی لیڈروں نے بھی انسانی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. دریاسنا پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے علی قدل سری نگر میں آگ کی واردات میں خاتون کے جاں بحق ہونے اور کچھ مکانوں کے خاکستر ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. موصوف نے ضلع انتظامیہ سے متاثرین کی باز آبادکاری کے لیے فوری طور اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے صدر غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو چناب اور پیر پنچال سمیت جموں کشمیر کے سبھی خطوں کی مساوی ترقی کو یقینی بنائیں گے. جموں میں آج ایک پارٹی تقریب پر بولتے ہوئے موصوف نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی مذہبی اور علاقائی بنیاد پر سیاست نہیں کی, بلکہ ان کا ماننا ہے کہ سبھی لوگ مساوی طور ترقی اور عزت و وقار کے حقدار ہیں. انہوں نے کہا کہ جموں کے لوگوں کو ایسے عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے جن کا اس خطے کی ترقی کے لیے کوئی بھی رول نہیں ہے, بلکہ جو اپنے حقیر مفادات کے لیے نچلے درجے کی سیاست کر رہے ہیں. اس دوران اپنی پارٹی کے مڈ اسمبلی حلقے کے سیکریٹری کلونت سنگھ اور دیگر چند لوگوں نے DAP میں شمولیت اختیار کی. سینئر کانگریس لیڈر اور AICC اسٹیئرنگ کمیٹی ممبر طارق حمید قرہ نے کہا ہے کہ اچھے دن اور نیا کشمیر کے حوالے سے BJP سرکار کے دعوے حقیقت سے بعید ہیں اور یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. وسطی کشمیر کے بیرو علاقے میں ورکروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کسی بھی طور اطمینان بخش نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ BJP کے اس نئے کشمیر میں لوگوں کو کئی طرح کے مشکلات کا سامنا ہے. ضلع انتظامیہ پلوامہ نے بھجباگ پامپور میں کل بادل پھٹنے اور بجلی گرنے کے واقعے میں جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین اور چک بدری ناتھ علاقے کے آگ متاثرین کو مالی امداد فراہم کی ہے. ضلع انتظامیہ کی ایک ٹیم نے آج بھجباگ پامپور جا کر کل جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین کو مالی امداد فراہم کی, جبکہ تحصیلدار راجپورہ کی قیادت میں ایک اور ٹیم نے چک بدری ناتھ کے آگ متاثرہ کنبوں کو مالی امداد اور کچھ کچن ساز و سامان فراہم کیا. ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ سید فخر الدین حامد نے آج ضلع کے آئینو برائی اشمقام علاقے میں عوام کی شکایت سنی. ان کے ہمراہ تحصیلدار پہلگام بھی تھے. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے متعلقہ محکموں اور ایجنسیوں پر زور دیا کہ علاقے میں زیر تعمیر سبھی پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل یقینی بنائی جائے اور کہا کہ علاقے کے لیے عنقریب ہی نئے پروجیکٹ منظور کیے جائیں گے. ضلع ترقیاتی کمشنر نے سبھی جائز مطالبات کو مرحلہ وار بنیاد پر پورا کرنے کی متعلقہ لوگوں کو یقین دہانی کی.
डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शब्बीर हुसैन भट्ट और डायरेक्टर पंचायती राज खालिद मजीद की मुश्तरका सदारत में चवलगाम कुलगाम में मुनक्कदा मुतलका अफसरान की एक मीटिंग के दौरान देही तरक्यात और पंचायती राज महकमों के कामकाज और इन महकमों की मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया। इस दौरान बताया गया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 99 पंचायती भवन तामीर किए गए, जबकि 9 का तामीरी काम जारी है। इस मौके पर डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट ने सफाई सुथराई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मुतलका अफसरान से ताकीद की कि देही इलाकों में भी घर घर से कूड़ा करकट जमा करने के इकदाम किए जाएं और उन्हें घरेलू कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा कायम करने की अहमियत उजागर की। बुलंद पाया वली हजरत शेख मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज उनके आस्थान आलिया वाक़ा सोना मस्जिद फतह कदिल में एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। इस दौरान सुबह सादिक से ही तिलावत कलाम पाक, तहलीलात, खत्मातुल मौज़्ज़मा, दरूद अज़कार और नातो मनाजात का एहतमाम किया गया, जबकि इस वली कामिल के इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली गई। उर्स की तकरीबात में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। वादी के मारूफ सूफी बुजुर्ग और शायर रजब हामिद के 15वें यौम विसाल के सिलसिले में आज सतूरा त्राल में उनके आस्थान आलिया पर एक मजलिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान दरूद अज़कार और नातो मनाजात की महफिल भी आरास्ता हुई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने आस्थान आलिया पर हाजिरी दी, जबकि महफिल समा भी मुनक्कद हुई। इस दौरान लंगर का एहतमाम भी किया गया था। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2380 नए मामला सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस अरसे के दौरान 5188 कोविड मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। वजारत ने बताया कि मुल्क में सरेदस्त 27212 कोविड मरीज जेर इलाज हैं और इस तरह से मरीजों के शिफायाब होने की शरह फिलहाल 98.75% है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संडे फॉर श्रीनगर पहल के जरिए आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के जोन वेस्ट और जोन साउथ के कुछ इलाकों में खुसूसी सफाई सुथराई का एहतमाम किया। कॉर्पोरेशन के चीफ सैनिटेशन ऑफिसर की रहनुमाई में मुनक्कदा इस मुहिम के दौरान जोनल सैनिटेशन और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान इन इलाकों में जमा कूड़ा करकट को हटाया गया। नौदल तीर्थ यात्रा त्यौहार के सिलसिले में आज नौदल त्राल इलाके में पंडित बिरादरी ने भूमि पूजन का एहतमाम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर एक हवन का भी एहतमाम किया गया और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में अमन शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल कायगाम हंदवारा में फौज ने चक कायगाम में कायम छरकूट गैरिसन की रहनुमाई में बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के इश्तराक से एक मुफ्त टीबी कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप के दौरान फाउंडेशन के 10 से ज्यादा डॉक्टरों ने मरीजों का इलाज मुआवजा किया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मुनक्कदा इस कैंप में 400 से ज्यादा लोगों ने इस्तेफादा किया। अमेरिका में एक मुसल्लह शख्स ने शुमाली टेक्सास और डलास इलाके में एक मॉल में खरीदारी करने वाले लोगों पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े में कम से कम 9 अफराद मारे गए, जबकि 8 दीगर जख्मी हुए। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।